तो बच्चों आज फिर से एक बार हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.3 से कुछ प्रॉब्लम्स को। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और इस वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए देखते हैं क्या है पहला प्रश्न। हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 mm। ये कोई सिल्वर कॉइन्स है, ये बनाया जाना है, इसकी थिकनेस कितनी है 2 mm और इसका जो डायामीटर है वो डायामीटर दिया हुआ है 1.75 सेंटीमीटर। मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबाइड। एक क्यूबाइड को मेल्ट करके इस तरह के सिक्के बनाए जा रहे हैं। क्यूबाइड की डायमेंशंस दी हुई हैं 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। जब भी ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें किसी एक सॉलिड को मेल्ट करके दूसरे कई सॉलिड बनाए जाते हैं, तब हम जो मेल्ट किया जा रहा है, जिसे पिघलाया जा रहा है, उसके वॉल्यूम में उस छोटे से सॉलिड को जिसे बनाया जा रहा है उसके वॉल्यूम का हम भाग दे देते हैं। तो क्या करेंगे, हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे क्यूबाइड का, इसके बाद हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे इस सिल्वर कोन का, और इस सिल्वर कोन के वॉल्यूम का भाग इसमें देंगे, यानी क्यूबाइड के वॉल्यूम को हम डिवाइड कर देंगे इस सिल्वर कॉइन के वॉल्यूम से। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच, ये डायमेंशंस लिखी हुई हैं 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, ठीक, सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया क्यूबाइड का। इसके बाद में वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कॉइन। अब जो ये कॉइन है ये डिजाइन में कैसी है, ध्यान से देखिए, ये सिलेंडर की डिजाइन है और इसमें डायामीटर दिया हुआ है 1.75। तो इसकी रेडियस ये कितनी हो जाएगी, R इक्वल 1.75/2। ये रेडियस हो गई, वो भी सेंटीमीटर में। तो पाई आर स्क्वायर एच फार्मूला लगाएंगे, पाई की जगह 22/7 आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है 1.75/2 का होल स्क्वायर इंटू एच। ये जो 2 mm थिकनेस है सिलेंडर में, ये हाइट होगी, क्योंकि ये 2 mm है, इसे सेंटीमीटर में चेंज करके लिखेंगे तो 2/10, और ये भी हो गया सेंटीमीटर क्यूब। नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 सिल्वर कॉइन। चलिए कितना था वॉल्यूम क्यूबाइड का, 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 अपॉन, ये क्या है 22/7 इंटू 1.75/2 का होल स्क्वायर है। तो इसे 2 टाइम में लिख देता हूं, 1.75 इंटू 1.75/2 पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू 2/10। चलिए इस 2 से इस 2 को डिवाइड कर देते हैं, ये नीचे वाली वैल्यू सभी ऊपर लिख देते हैं। ये हो गया 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 7, 10 इंटू 2 इंटू 7 अपॉन 22, जी हाँ 22 इंटू 1.75 इंटू 1.75। 11 से डिवाइड कर दो, 11 2 जा 22, 11 5 जा, तो ये 0.5 हो गया। अब चलिए इसके बाद में इस 2 से इस 2 को डिवाइड कर देते हैं, 7 2 जा
14, 7 2 जा 14 और ये 35 है तो 7 5 जा 35, 0.25 यहाँ पे आ गया। इसके बाद में अब जो बची हुई वैल्यू है उनका एक बार मल्टीप्लिकेशन करके लिख देते हैं। 10 का मल्टीप्लाई 0.5 में करेंगे तो ये हो गया 5 इंटू 3.5 इंटू 10 अपान ये जो 1.75 है इसे 175 लिख दें और 100 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं। 0.25 यहाँ से बचा हुआ है, इसे 25 लिख दें और 100 का मल्टीप्लाई और ऊपर कर देते हैं। ठीक, अब इसमें ये पॉइंट यहां से हटाते हैं, एक जीरो यहां से बढ़ाते हैं और इस जीरो से इस 10 को डिवाइड कर देते हैं। 25 से इसको डिवाइड कर देते हैं, ये 4 हो गया। इसके बाद में देखिए क्या बचता है, 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 5 3 जा 15 और 5 5 जा, ये कितना हो गया 35 और इस 35 से इस 35 को डिवाइड कर देते हैं तो यहां से बचा 100 और यहां से बचा 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो गया 400, यानी कितने पॉइंट्स बनेंगे 400 पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखिएगा, ए सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई विद इन रेडियस बेस 18 सेंटीमीटर। एक ये सिलेंड्रिकल बकेट है 32 सेंटीमीटर हाई, इसकी हाइट 32 सेंटीमीटर हो गई, रेडियस बेस 18 सेंटीमीटर हो गई। इट्स फिल्ड विथ सैंड, ये सैंड से फिल है, भरा हुआ है। दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड ऑन ए कोनिकल हीप, ग्राउंड में ये कोनिकल हीप है उस पे खाली किया जा रहा है, इस तरह का कोनिकल हीप है। ठीक है, इस कोनिकल हीप में इसको डाला जा रहा है। कहते ये हैं कि इफ द हाइट ऑफ कोनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर, इसकी हाइट ये 24 सेंटीमीटर है, फाइंड द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ द हीप। ये मान लेते हैं कि लेट द रेडियस ऑफ हीप इक्वल आर। ठीक है, तो जो मटेरियल इसमें है वही इसमें डाला जा रहा है, इस वजह से वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप। चलिए इसमें फार्मूला क्या लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर एच, और इधर फार्मूला लगाएंगे 1/3 पाई, इसे कैपिटल आर मान लेते हैं या R1 मान लेते हैं। चलिए R1 1/3 पाई R1 स्क्वायर, इस जगह ये एच रख देते हैं। ठीक, देखिए पाई से तो पाई डिवाइड हो जाएगा, आर स्क्वायर 18 का स्क्वायर इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी रखेंगे 32 इक्वल 1/3 इंटू R1 स्क्वायर, नहीं जानते, h की वैल्यू पता है कितनी है 24, तो R1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर इक्वल 3 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स 18 स्क्वायर का मतलब हो गया 18 इंटू 18 इंटू 32, ये 3 का मल्टीप्लाई इंटू 3 अपान R1 स्क्वायर के साथ 24 था तो 24 इधर आ गया। ठीक, अब देखिए 3 8 जा 24, 8 4 जा 32। ठीक है, R1 स्क्वायर इक्वल ये 18 इंटू 18 इंटू 2 इंटू 2, तो इसको 2 इंटू 2 में चेंज कर दें तो ये 36, एक 2 का मल्टीप्लाई इसमें किया, एक 2 का मल्टीप्लाई इसमें किया, तो ये हो गया 36 इंटू 36, तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई 36 सेंटीमीटर, R1 निकल आई। ठीक है, अब आपको स्लैंट हाइट निकालना है L, तो स्लैंट हाइट का फार्मूला जानते हैं आप, क्या होता है L इक्वल अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ R1 स्क्वायर कर दें, L इक्वल अंडर रूट एच स्क्वायर, h की वैल्यू कितनी है, वर्टिकल हाइट इसकी कितनी है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, ये कितना हो गया 36 का स्क्वायर। ठीक है, तो L इक्वल अंडर रूट
ये कितना होता है 576 प्लस 36 इंटू 36 होगा 1296 1296। एल इक्वल इन दोनों को ऐड करेंगे ये 1872 1872 आया। और ये होता है एल इक्वल, इसके फैक्टर करिए ये 144 इंटू 13, ठीक है। अब 144 का आप अंडर रूट करेंगे तो ये 12 बाहर हो जाएगा, 12 रूट 13 इतनी सेंटीमीटर ये स्लैंट हाइट आ गई, स्लैंट हाइट हो गई। और ये R1 36 सेंटीमीटर उस कोनिकल हीप की रेडियस हो गई। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। एक कैनाल है, नहर है, 6 मीटर वाइड है। देखिए नहर मान लेते हैं इस तरह है, ये डीपनेस है इसकी, ये वाइड है, ठीक, इतनी वाइड है नहर। तो ये कैनाल की जो विड्थ वाइड है ये कितनी है 6 मीटर वाइड, ठीक है। डीप ये कितनी है इस तरह देखें तो ये दिया हुआ है 1.5 मीटर, ठीक। चलो, इट्स फ्लोइंग विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे तक आप इस नहर के पानी को आगे बढ़ते हुए देखें तो पानी की जो लेंथ होगी, लंबाई होगी, वो 1 किलोमीटर होगी। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट, कितना एरिया इरिगेट, कितना एरिया सिंचाई की जा सकती है, इरिगेट मींस सींचा जा सकता है इन 30 मिनट्स। अब 30 मिनट तक आपको नहर के पानी का यूज करना है, तो देख लेते हैं कि 30 मिनट में पानी कितना होगा। तो यहां पे लिखेंगे लेंथ ऑफ वाटर इन 30 मिनट्स क्या होगा, इक्वल, चूंकि उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर, तो 30 मिनट मीन्स 30 मिनट का मतलब हो गया हाफ एन आवर। 30 मिनट में इसकी जो लेंथ होगी वो 5 किलोमीटर होगी। और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, सबको मीटर में कन्वर्ट कर लें तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5000 मीटर हो गया, ठीक है। अच्छा जरा गौर से देखिए, यदि ये नहर का पानी बिखर ना रहा होता, ऐसे ही आगे बढ़ रहा होता और 30 मिनट तक इस पानी को आप बिखरने से रोक लेते, तो ये कुछ इस तरह से देखने में लगता, ठीक। और जब देखने में लगता तो इसकी जो ये डिजाइन होती वो कैसी होती, एक क्यूबाइड की तरह होती, समझ रहे हैं, कैसी होती, क्यूबाइड की जैसी, ठीक। और जो क्यूबाइड होता उस क्यूबाइड की यल कितनी होती, यल की वैल्यू होती 5000 मीटर, ठीक। ब्रीथ उसकी बी के लिए हम कितना लिख लेते हैं 6 मीटर, और एच की वैल्यू के लिए कितना लिख लेते हैं 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर है, ठीक है। तो अब इसके बाद में अगले स्टेप में हम लिखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 30 मिनट्स, 30 मिनट्स में जो पानी निकला उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो वो वॉल्यूम होगा L इंटू बी इंटू एच। इधर देखिए 5000 इंटू 6 इंटू 1.5, आगे लिख देंगे मीटर क्यूब, कितना लिखा रहने दीजिए। अब देखिए, अब आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स में, कितना एरिया इरिगेट हो जाएगा। तो देखिए आप एक बात जानते हैं कि मान लीजिए ये एरिया है, ये एरिया इरिगेट, इस एरिया की सिंचाई हो जाएगी। तो अब हम इसका एरिया मान लेते हैं, ये एरिया कितना है, ये एरिया है आपका x मीटर स्क्वायर, कितना है x मीटर स्क्वायर, ठीक। ए मान लीजिए या a मीटर स्क्वायर मान लीजिए, यहां लिख लेते हैं कि लेट a मीटर स्क्वायर एरिया विल इरिगेट, ठीक है। आप देखिए तो इसमें जो पानी का तल उभर जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, उसके सॉरी 8 सेंटीमीटर, उसकी हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर। यहां पे इमेजिन करें जरा
कि मान लेते हैं कि ये वो फील्ड है, इस पे पानी इस तरह भर दिया जाए 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक, और ये जो पानी है इसमें -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको कूल कर दिया जाए तो ये पीस बन जाएगा, बर्फ का टुकड़ा, और वो भी कैसा होगा, क्यूबाइड की तरह। उस टुकड़े का यदि वॉल्यूम निकालें तो वहां पे फार्मूला लगेगा एरिया बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो अब आप यहां पे लिखें वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ए मीटर स्क्वायर एरिया। ठीक, ये जो ए मीटर स्क्वायर का एरिया है इसमें इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब जरा देखिए, बेस का एरिया ए मीटर स्क्वायर है तो ए रख देंगे इनटू हाइट। अब हाइट सेंटीमीटर में दी हुई है, ये इसकी जो हाइट है ये 8 सेंटीमीटर में, इसको जरा मीटर में कन्वर्ट कर लें तो ये क्या हो जाएगा 8/100 मीटर, चूंकि 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने रख दिया 8/100 और इसको कर दिया हमने मीटर क्यूब। अब ये जो वॉल्यूम है और ये वॉल्यूम है दोनों सेम ही तो है, यही नहर का पानी आया है और इतना उसका वॉल्यूम है, तो दोनों वॉल्यूम जो है हम इक्वल कर देते हैं V = V। तो A × 8/100 इक्वल 5000 × 6 × 1.5। चलिए एक जीरो यहां से कम कर दे और ये डेसिमल हटा दें, कर सकते हैं ना। अब A = 500 × 6 × 15, ये 100 उधर मल्टीप्लाई में चला गया इंटू 100 ये 8 जो मल्टीप्लाई में था ये यहाँ पे डिवाइडेशन में आ गया। चलिए 4 2 जा 8 और 4 से इसको डिवाइड करेंगे 25 हो गया, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए कितना हो गया 3। तो A = 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया 1500 × 15 × 25, ये क्या हो गया मीटर स्क्वायर। ठीक, अब यदि इसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं किलोमीटर स्क्वायर में तो 1000 का 2 टाइम डिवाइडेशन करना पड़ेगा। आप मीटर स्क्वायर में ही आंसर बता सकते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5,62,500। ठीक, इतने मीटर स्क्वायर एरिया आपका इरिगेट हो जाएगा 30 मिनट में विद वाटर ऑफ कैनाल। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज का ये लास्ट प्रश्न है, इसे भी देखते हैं। ए फार्मर कनेक्ट्स ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कैनाल इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड व्हिच इज 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर डीप। एक किसान है, एक फार्मर है, वो क्या करता है कैनाल से, नहर से एक पाइप कनेक्ट करता है और वो अपने फील्ड में, उसके अपने फील्ड में एक टैंक है जो 10 मीटर इन डायमीटर, 10 मीटर डायमीटर का और 2 मीटर डीप टैंक है, उसको इसे फिल अप करना है। कहा जा रहा है कि जो स्पीड है फ्लो थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 km/h, इस पाइप से जो पानी निकल रहा है उसकी स्पीड है 3 km/h। इन हाउ मच टाइम विल टैंक द फील्ड, कितने टाइम पे ये टैंक फिल हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न को समझने के पहले थोड़ा सा आपको इमेजिन करना है। इमेजिन क्या करना है कि जब पाइप से पानी निकलता है तो पानी बिखर जाता है, लेकिन आपको नहीं मानना कि पानी बिखर रहा है। आपको ये मानना है कि जैसे किसी टूथपेस्ट से मंजन निकलता है तो उसकी डिजाइन कैसी होती है, सिलेंड्रिकल। पानी भी निकलेगा तो सिलेंड्रिकल ही निकलेगा। मान लीजिए कि इसको फैलने से हम रोक सकते हैं। ठीक, तो हमने ये माना कि इस नहर में जो सिलेंड्रिकल पाइप लगा हुआ था जिसका डायामीटर 20 सेंटीमीटर था, उससे पानी निकल रहा है और पानी को मैंने बिखरने से रोका। लगभग इतनी लंबाई का जब पानी निकल गया, तो मैं मानता हूं इतनी लंबाई का पानी होगा तो वो इस टैंक को फिल कर देगा, इस टैंक को भर देगा। ठीक, चलिए मान लेते हैं कि द लेंथ ऑफ वाटर फ्रॉम पाइप x मीटर, ये जो पानी की लंबाई है ये x मीटर है। ठीक,
अब इस तरह पानी का वॉल्यूम निकाल लें। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो पाइप का डायमीटर है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये जो टैंक है इसकी डायमेंशंस मीटर में दी हुई है, और जो तो फ्लो द रेट ऑफ वाटर है वो किलोमीटर पर आवर में है। तो ये तीनों चीजें थोड़ा ध्यान में रखना है। तो हम सबसे पहले सबको मीटर में चेंज करते हुए चलते हैं, ठीक। तो इसकी जो डायमीटर था 20 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर हो गई। इस 10 सेंटीमीटर रेडियस को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, 10/100। ये 10/100 मीन्स एक जीरो कट गया, ये r की वैल्यू हो गई 1/10 मीटर, ठीक। इसकी वैल्यू ये r, ठीक है ना, जो पानी पाइप का निकल रहा था उसका जो सर्कुलर फेस था। हमने इसकी लेंथ x मीटर मान ली है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम द पाइप πr², का फार्मूला लगेगा, पाई रहने दें, r² की जगह आप कर देंगे 1/10 का स्क्वायर इंटू h की जगह हमने x माना है, ये हो गया πx/100, और ये मीटर क्यूब हो गया, क्योंकि क्या है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर है। चलिए इस टैंक का वाटर वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक, यहाँ भी फार्मूला πr² का ही लगेगा, पाई की जगह पाई, r की वैल्यू यहाँ कितनी है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर और इंटू h की जगह कितना हो गया, 2, तो 5 स्क्वायर कितना होता है 25 इंटू 2, तो पाई इंटू 25 इंटू 2, ये भी मीटर क्यूब है। जो वॉल्यूम ये है वही वॉल्यूम ये है, πx/100 मीटर क्यूब। दोनों को इक्वल दिखा दें, v = v, ठीक। तो इसके पहले हम लिख देते हैं πx/100, पाई से पाई डिवाइड, 100 को इधर ले जाएं तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 इंटू 2 हो गया 50, और इंटू 100, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 5000, ये क्या आ गया, मीटर आ गया, ठीक। ये लेंथ है वाटर की। चलिए अब देखिएगा 3 किलोमीटर पर आवर, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, यानी 3 किलोमीटर को यदि हम मीटर में चेंज करें तो ये कितना होगा, 3000 हो जाएगा ना, 3000। तो इसका मतलब है कि 3000 मीटर लेंथ होती है कितने टाइम में, 60 मिनट में। तो 1 मीटर के लिए ये हो जाएगा 60/3000, ठीक। ये मिनट हो गया, आगे क्या हो गया, मिनट्स। तो 5000 मीटर लेंथ के लिए कितना समय लगेगा, तो उसके लिए हो गया 60 इंटू 5000/3000, 1 2 3 1 2 3 3 2 जा 6, तो ये 20 इंटू 5, तो ये कितना हो गया 100 मिनट्स, यानी 100 मिनट्स का टाइम लगेगा इस टैंक को फिल होने में।